मुंह पे कपड़ा बांध के कौन लोग थे वो? लीगली राइट है हमारा। ये कौन लोग थे आप बताओ? हम क्या है? पहले मैं बताऊं मैं क्या हूँ? मजिस्ट्रेट की निगरानी में आपको काम करना चाहिए था भाई साहब। वो महिलाएं हाथ छोड़ने वाली होती कौन है भाई? सफाई कर्मचारी। कल तो किसी के भी घर पे जाके कोई पीट देगा किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती उस परिवार का रैंप तोड़ने के लिए वहां भेजा गया। मैं बहुत साफ हमने तो इसकी अपील नहीं करनी थी ना। मैं गई हूँ लेकिन आपने तो वहाँ पहले काम खराब कर दिया। ना क्यों है अलग? किसके कहने पे करा? फिर आपने कौन किया था वहाँ? आपने फिर दोबारा आपने गलत किया। हम क्या है? पहले मैं बताऊँ मैं क्या हूँ? आप बताइए हम क्या है? बात तो माननीय लगा दिया ना आपने। माननीय तो आपने कोई बात रखी माननीय वाली? पहले मेरे को बताया ना। आपने मुझे सूचित किया है ना? आपने नहीं, ये बात नहीं। आपने मुझे सूचना भी नहीं दी ना कि हम तोड़ रहे मार रहे हैं। चलो तोड़ा आपने, लेकिन एक बार मेरे को बता देते ना। अगर आप माननीय लगाते तो उस चीज का भी तो वो दिए हमको। माननीय का राइट भी चाहिए ना हमको कि आपने माननीय लगाया है। आपने हमको बताना चाहिए था, उसके बाद कुछ कर लेते। हाँ, 2 बार भी आपने दोनों बार मुझे नहीं बताया है कि हम इस बारे में यहाँ आ रहे हैं। हमारे यहाँ आ रहे हैं, तोड़ फोड़ करके जा रहे हैं। कम से कम हमारे संज्ञान में बनाइए। हम तो मैडम की बात अब कुछ चीजें तो अतिक्रमण में थी, 1-2 टाइम से अतिक्रमण में थे ही हो रहे हैं। वो भी बनी के भेड़ चढ़ गए। उसने देखा कि वहाँ पे चलो बहसबाजी हुई है। देखो भाई साहब, नहीं बहसबाजी हुई है, हाथापाई की हुई थी वहाँ पे। ये चीज आपको भी देखनी चाहिए ना। मैं रहती तो पिछले बार की तरह रोक देती। पिछले बार भी मेरे को लोगों ने बुलाया तब आई मैं। आप लोगों से मेरे को कुछ वो नहीं मिला कि हाँ हम जा रहे हैं आपके यहाँ, कुछ नहीं मिला। अगर कोई सरकारी ऑफिसर है, मैं उसका बयान कहाँ से लूंगा ये बताइए आप। अगर वो कोई गलत बात बोलता है उसका मेरे पे क्या प्रूफ होगा ये बताइए आप। मजिस्ट्रेट की निगरानी में आपको काम करना चाहिए था भाई साहब। वो मुंह पे कपड़ा बांध के कौन लोग थे वो? लीगली राइट है हमारा। ये कौन लोग थे आप बताओ? नहीं सर, एक मेरा ये मानना है, उस समय घर पे कोई नहीं था। बहुत कम लोग रहेंगे, लेडीज रहेंगी, अगर रहेंगी तो पीछे की साइड रहेंगी। उस समय घर पे जब कोई नहीं था तो कम से कम ये चीज तो आपको ये रखनी चाहिए थी कि कम से कम हाँ तुम्हारा टाइम टूट रहा है, सब इकट्ठा हो जाता मोहल्ले। उसके बाद क्या होगा? आपने तो वहाँ जाके एकदम कर दिया। घर में कोई नहीं था, घर में कोई स्कूल जा रहे कोई। साथियों नमस्कार। और जैसे कि आपने कल एक वीडियो भी देखा होगा किस प्रकार से नीलकंठ कॉलोनी जो कि वार्ड नंबर 16 में भी विभाजित है और वार्ड नंबर 24 में भी विभाजित है, तो उसमें कुछ नगर निगम के कर्मचारी गए थे और जो रोड के किनारे स्लैब तोड़ने को लेकर काफी वाद विवाद हो गया था। और ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दोनों में मारपीट होगा। किन दोनों में? जो महिला कर्मचारी, यहाँ की सफाई कर्मचारी नगर निगम की और जो मोहल्ले की महिलाओं की। तो आज जैसे कि शिवानंद लखेड़ा जी और सामाजिक कार्यकर्ता भी जेजेपी फाउंडेशन से नामक एक संस्था भी चलाते हैं, तो वो भी पहुंचे हुए थे उन महिलाओं के साथ आज नगर निगम में। और क्या कुछ बातें हुई तो आइए उनसे जानते हैं। तो लखेड़ा जी, आज आप नगर निगम पहुंचे हुए हैं, आप उन महिलाओं के साथ पहुंचे हुए थे और आप भी अभी सहायक नगर आयुक्त के ऑफिस में थे, तो क्या कुछ पूरी बातें हुई आपके यहाँ पर? देखिए, मैंने कल रात जब ये वीडियो देखा था और जिस तरीके से नीलकंठ कॉलोनी में जो ये मारपीट हुई है, तो मुद्दा अतिक्रमण का नहीं है। अतिक्रमण ठीक है, जो गलत है मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर गलत है तो आप उसको तोड़ो। और जो भी स्थानीय महिलाओं ने वहाँ पर बोला था कि आप जेसीबी ना चलाकर जो भी एक कटर के माध्यम से इसको हम मतलब तोड़ देते हैं, ठीक है, आपने उनको टाइमलाइन दी होगी, उस टाइमलाइन के मुताबिक शायद उन्होंने उसको नहीं तोड़वाया होगा, तो आप वहाँ पर पहुंचे होंगे। हालांकि महिलाओं का तो ये भी कहना है कि तो हमारे पास कोई रिटर्न में नोटिस इस तरीके से नहीं आया था। और जो अनाउंसमेंट वगैरह भी चल रही थी, तो वो वार्ड नंबर 24 जो उधर पड़ता है बगल में, तो वहाँ पर इस तरीके की ये अनाउंसमेंट हो रही थी। तो हमारे को इस चीज की कोई भी नगर निगम ने पहले से जानकारी नहीं दी थी। अब इसमें कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन जो उसमें वीडियो में जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो नगर निगम की जो सफाई कर्मचारी है, शायद वो नगर निगम की होंगी क्योंकि मुंह ढका हुआ है कपड़े से, तो मैं भी उसको मतलब वेरीफाई नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह की जो मारपीट करना, वो झाड़ू से सर पे मारना, ये कपड़े वगैरह जैसे महिला बता रही है कि मेरे साथ छीना झपटी हुई है, मेरे नाखून लगे हैं, तो वो सारी चीजें बहुत गलत हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व में भी नगर निगम के ही कुछ कर्मचारियों द्वारा आपने देखा होगा कि जो हमारे मेयर है उनकी शव यात्रा निकाली गई थी। वो वीडियो भी पूरे कोटद्वार शहर ने देखा था। तो कितनी गलत बात है। एक सभ्य समाज में इस तरह की चीजें होना, मतलब नैतिकता कहाँ गिर गई है हमारी। तो अभी आप जैसे पहुंचे थे तो क्या आपको अभी आश्वासन मिला है सहायक नगर आयुक्त के द्वारा, जबकि मेयर यहाँ पर मौजूद नहीं है और शायद नगर आयुक्त भी यहाँ पर मौजूद नहीं है? आश्वासन क्या मिलना है, उनका अपना वो जो टाल मटोल होती है, तो टाला मटोली वाला जवाब होता है वही चल रहा है। क्योंकि ये भी हकीकत है कि हर कोई जानता है कि सिस्टम से तो काम हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहाँ गुसाईपुरम नीलकंठ कॉलोनी की जो पार्षद है
उनको तक मतलब जानकारी नहीं दी गई थी। जबकि जो नगर निगम बना है, नगर निगम जो बना हुआ है, तो भाई मेयर हो गया, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो गए, या हर वार्ड के जो पार्षद हो गए, तो इनके तालमेल से ही काम होता है। जैसे पार्षद भी वहां से पहुंची हुई थी रजनी देवी हाँ, जी, और काफी यहाँ पर हल्ला गुल्ला भी उनका हो रहा था। पार्षद का भी वही कहना है, पार्षद का कहना बिल्कुल सही है कि भाई काम सिस्टम से होता है। अगर आपको अतिक्रमण तो तोड़ना था, जो भी अवैध वो है, लेकिन कम से कम आप पार्षद को तो बताओ। आपने तो पार्षद को भी नहीं बताया, और उनका कहना बिल्कुल ठीक है। लेकिन कुल मिला के जो भी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरीके से मारपीट की घटनाएं होना एक सभ्य समाज में, ये बहुत गलत है। और जो पहले भी इस तरीके से शव यात्रा निकाली गई थी, ये बहुत गलत है। इससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने किसी एक वर्ग को सर पे बैठा दिया है, और कल के दिन अगर कहीं पे नगर में, गली में कहीं सफाई हो रही है, और अगर हमें लगता है कि यहाँ पर काम ठीक से नहीं हो रहा है, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अगर उस इंसान को टोकते हैं या उसको बोलते हैं कि भाई आप इसको यहाँ पर ठीक से सफाई करो, लेकिन जिस हिसाब से आपने कोटद्वार के हालात पैदा कर दिए हैं, तो हो सकता है कल हमारे सर में भी डंडा मार दे, किसी बुजुर्ग के सर में डंडा मार दे। तो अभी अगर आज जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ढंग से आश्वासन नहीं मिला हुआ है, तो आगे क्या है? मतलब आप आज क्या कार्रवाई करना चाह रहे मेन तो देखिए इसमें हमें, क्योंकि भाई जो नगर निगम में जनप्रतिनिधि हमारे मेयर है, तो मेयर अभी यहाँ पर है नहीं, और महिलाएं करीबन 2-2.5 घंटे से वेट कर रही हैं, तो अभी तक तो मेयर साहब आए नहीं है। तो अभी देखते हैं, अगर अभी थोड़ा और इंतजार करते हैं, अगर नहीं आते हैं तो फिर कल दोबारा आएंगे, तो देखते हैं। क्योंकि मेन इसमें हमें मेयर द्वारा ही मतलब हमारी बातचीत होनी है, और जो पार्षद है, क्योंकि वो उस वार्ड की जनप्रतिनिधि भी है, तो मुझे लगता है कि मेयर और जो हमारे पार्षद है वहाँ पर गोसाईपुरम में नीलकंठ कॉलोनी में, तो शायद उनके बीच में एक वार्तालाप होनी चाहिए, और अधिकारियों को फिर इसमें एक अपना जो भी उनकी एक भूमिका रहेगी, तो उस माध्यम से फिर एक रास्ता निकालना चाहिए। तो साथ ही लखेड़ा जी उन्होंने अपनी बातें रखी, किस प्रकार साथ जो उनकी पूरी यहाँ पर बातें हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ और लोग भी मौजूद है, उनसे भी बातें करेंगे, क्या कुछ उनका इस विषय पर कहना है। तो साथियों, अभी जैसे कि आपने देखा कि लखेड़ा जी ने उस मुद्दे पर अपनी बातें रखी, तो हमारे साथ पार्षद हैं सूरज प्रकाश कांति जी, जो कि वार्ड नंबर 6 से पार्षद हैं, और दूसरी वार्ड के पार्षद हैं, और काफी लोकप्रिय हैं युवाओं में, क्योंकि छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं पूर्व में। तो कांति जी, आज आप पहुंचे हुए और आपने देखा किस प्रकार से वार्ड नंबर 16 का मामला है नीलकंठ कॉलोनी का, और वार्ड नंबर 24 से लगता है, और महिलाएं आई और उनका कहना है कि जो सफाई कर्मचारी उन्होंने मारपीट करी है, तो वो भी अतिक्रमण को लेकर क्या पूरा मामला है। आप यहाँ नगर निगम में रहते हो, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले में? देखिए, ये मामला मात्र एक गली का नहीं है। हकीकत में कोटद्वार की प्रत्येक गलियां इसी प्रकार से हैं, और इसको अतिक्रमण नहीं कहते हैं। जिसको अधिकारी अतिक्रमण कह रहे हैं, मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं, इसे अतिक्रमण नहीं कहा जाता है। इसे कहा जाता है मोहल्ले में आपसी सामंजस्य स्थापित करने की प्रवृत्ति। अगर किसी का मकान बना है और उसने अगर 1-1.5 फुट 2 फुट रैंप अगर बाहर निकाल दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि जिस सड़क को, जिस रैंप को तोड़ने के लिए ये गए, उस रैंप को, उस गली को मैंने देखा, वो गली नहीं है, वो पूरी सड़क है, 20 फुट की सड़क, जितना तो नेशनल हाईवे नहीं है। 20 फुट की सड़क में आप 3 फुट का रैंप तोड़ने के लिए चले गए, जहां की 2 गाड़ियां आपस में पास हो सकती हैं। आखिरकार क्या जरूरत थी? साफ तौर पे ये व्यक्तिगत रूप से खुंदक निकालने का प्रयास है। किसी व्यक्ति के द्वारा जबरदस्ती उस परिवार का रैंप तोड़ने के लिए वहां भेजा गया। मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ। और उसी परिवार का नहीं, हो सकता है वह 3-4-5 रैंप और तोड़े। कोटद्वार में ना जाने कितनी ऐसी सड़कें हैं, प्रत्येक गली में, जो 10 फुट की सड़कों में भी रैंप है। उस सड़क को तोड़ने के लिए तो आप जा नहीं रहे हो। वहां हकीकत में हम उस सड़कों को तोड़ने का समर्थन नहीं कर रहे, उन रैंपों को हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये आपसी सामंजस्य होता है। कांति भाई जी, जैसे कि उनका कहना है, जो वहाँ की पार्षद हैं रजनी देवी जी, की मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मेरे बिना संज्ञान के वो आए और तोड़ के चले गए। उन्होंने काफी यहाँ पर हल्ला मचाया। देखिए, उन्होंने, रजनी देवी जी जो कि पार्षद है, उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद तरीके से उठाया, और एक एज अ पार्षद उनको ये उठाना भी चाहिए था। क्योंकि अगर कोई नगर निगम का कर्मचारी, अधिकारी हमारे क्षेत्रों के भीतर अतिक्रमण तोड़ने के लिए आएगा, तो हमें सूचना जरूर देगा। हमें का मतलब प्रत्येक पार्षद को सूचना देगा। इसलिए नहीं कि हम पार्षद हैं, इसलिए कि यदि कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, आपसी सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, तो पार्षद वो कड़ी है जो जनता और अधिकारियों के मध्यस्थता की कड़ी है। कांति भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या समझ है कि इसका लास्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है
कि सब लोग खुश रहे और नगर निगम पे खुश रहे और कुछ विवाद ना हो। देखिए, बहुत साफ शब्दों में हम कह देना चाहते हैं, नगर निगम को बने हुए लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम जिस सोच से सरकार ने बनाया, बहुत बड़ी सोच रखती है सरकार। सबसे बड़ी तो दुर्भाग्य यह है, बहुत बड़ी सोच तो बोलती है लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं करती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है। हकीकत में यह है कि 8 साल बीत जाने के बावजूद भी किसी भी गली में सिविल लाइन नहीं पड़ी अभी तक। आप नगर निगम बनने के बाद जनता को फैसिलिटी प्रदान कीजिए ना नगर निगम की। जनता आपके द्वारा जो रूल है उसका अनुपालन भी करेगी, पार्षद भी अनुपालन कराने की कोशिश करेगा, सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करेगा। अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी मनमानी चलाएंगे, क्षेत्र के मेयर साहब अपनी मनमानी चलाएंगे, हम उस मनमानी के विरोध में हमेशा खड़े दिखाई देंगे। ये हम साफ तौर पे कह देना चाहते हैं। तो साथियों, ये थे सूरज प्रसाद कांति जी, और जो मुखर रूप से अपनी बातों को कहते हैं, और उनका कहना है कि जब तक नगर निगम कर्मचारियों के साथ, पार्षदों के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठाएगा और जो नगर निगम के द्वारा सुविधा दी जाती है वो पूरी नहीं दी जाएगी, तब तक इस प्रकार का आपसी मतभेद होता रहेगा। साथियों, इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ नौडियाल जी, जो कि वार्ड नंबर 31 के पार्षद हैं। तो नौडियाल जी, क्या कहना है आपका पूरे विषय पर? जैसे कि कल आपने पूरा वीडियो देखा, मारपीट हो रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा तो सबसे पहले बोलना ये है कि ये जो सबसे बड़ी कमी है, ये तो निगम को देखना चाहिए था ना, कि अगर आप जा रहे हैं तो कम से कम अपने साथ अपनी महिला पुलिस ले जाइए। भाई, वो सफाई कर्मचारी कौन होते हैं किसी पे हाथ छोड़ने वाले? आप मुझे बताइए ना। महिला, मैं मान रहा हूँ वो भी महिला है, ये भी महिला है, लेकिन वो होते कौन है? और जब अतिक्रमण वाली बात है तो अतिक्रमण टूटा तो सबका टूटना चाहिए, है ना। अतिक्रमण ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दीदी बेचारी परेशान है, उनकी मम्मी 62 साल की है, वो बेचारी हार्ट पेशेंट है, उनका लड़का हमारे साथ नेशनल प्लेयर रहा है, चौधरी, फुटबॉल में। अभी जो वहाँ की पार्षद हैं रजनी देवी जी, उनका भी कहना है कि मेरे संज्ञान में भी नहीं था, पहले मुझे भी सूचित नहीं किया गया कि वहाँ जाकर हम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। तो मतलब जैसे कि पार्षद एक प्रतिनिधि होता है, कुछ भी अगर नगर निगम कार्य करता है उसका वो है कि जो सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नगर निगम, अगर नगर निगम कोई भी कार्रवाई हमारे वार्डों में करेगा, अतिक्रमण पे करे, किसी भी चीज में करे, तो कम से कम हमारे संज्ञान में तो बात होनी चाहिए। भाई, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज गलत है, ये हम भी तो वहाँ पे मौजूद होने चाहिए। तो ये चीज गलत है, और जिस प्रकार से हमारी उन बहन के साथ ये घटना हुई है, मैं इसका पूर्ण तरीके से हम विरोध करते हैं। और भाई, हम नगर निगम को भी कहना चाहते हैं, हमारी जिस दिन बोर्ड की मीटिंग होगी, अब जरूर इस मुद्दे को उठाएंगे कि भाई इस तरीके से जो ये बदतमीजी होती है इसे दूर किया जाए। और अगर कहीं अतिक्रमण हटाना है तो महिला पुलिस ले जाइए आप अपने साथ। अगर महिला पुलिस नहीं जाती है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन आपको कहीं भी जाना है तो इस प्रकार की बदतमीजी हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। जैसे कि अभी लोग मिले, ना तो नगर आयुक्त यहाँ पर मौजूद थे, ना मेयर साहब हैं, वो सहायक नगर आयुक्त से मिले। उनके वो भी क्या कर सकते हैं जब तक उनके ऊपर से कुछ ऑर्डर न मिले। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बीजेपी से पार्षद हैं और मेयर भी बीजेपी के हैं, तो क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले वो दीदी, जब वो घटना हुई थी, जब ये अतिक्रमण, क्योंकि वो काशीपुर में उस दिन कुछ सीएम साहब का कोई कार्यक्रम था नगर निगम को रिलेटेड, तो सारे उत्तराखंड के मेयर वहीं थे उस दिन। तो वो दीदी सबसे पहले मेयर साहब के ऑफिस में आई, तो वहाँ उस टाइम मैं ही बैठा हुआ था। तो दीदी जब मेरे सामने दीदी को बोलना शुरू किया तो मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने कहा, दीदी आप चलिए। मैं ही दीदी को थाने ले गया, और वो तहरीर भी मैंने ही लिखवा के दी है दीदी को। मैं ही उनको थाने ले गया था, क्योंकि वो मेयर साहब के पास आए कि भाई हमारे साथ मारपीट। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर कोई ऑब्वियसली बात है, अगर किसी व्यक्ति के साथ नगर निगम में कोई गलत बात होती है तो सीधे मेयर साहब के पास आएगा, है ना। लास्ट कंक्लूजन क्या हो सकता है इस मामले का, कि पटाक्षेप कैसा हो? पटाक्षेप ऐसा होना चाहिए। मैं तो साफ कहता हूँ भाई, नगर निगम को माफी मांगनी चाहिए उनसे। भाई, उनकी माता जी के साथ अभद्रता हुई है, और भाई या तो तुम्हारे पास वो महिलाएं हाथ छोड़ने वाली होती कौन है भाई? सफाई कर्मचारी। कल तो किसी के भी घर पे जाके कोई पीट देगा किसी को। तो साथियों, सौरभ नौडियाल जी, और जिनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस विषय पर नगर निगम को जरूर माफी मांगनी चाहिए और हाथ उठाना